हेलो दोस्तों, आप सभी को साधुवाद, मंगल कामना और सप्रेम जय भीम। ईस्वी सन पूर्व 600 से लेकर ईस्वी सन पूर्व ईस्वी सन बाद पहली और दूसरी इस काल में जो बौद्ध धर्म है, धम्म चक्र है, वो गतिमान से गतिमान होता रहा। गतिमान से गतिमान होता रहा। बुद्ध के बाद सम्राट अशोक और अशोक के बाद बाबा साहब। सम्राट अशोक के बाद बाबा साहब। आज का टॉपिक हमारा यही है कि धम्म चक्र परिवर्तन करने में हमें क्या अचीवमेंट पानी Nhà है, cậu ta du ký nè. ताकि जो हमारा कल्चरल है Đợi वो xíu để डेवलप em đi हो qua cái. सके, वो याद किया जा सके, वो इस्टेब्लिश कर सके और सभी ने उसको एम्पावरमेंट करना चाहिए। खास तौर पे आर्टिकल 29-30 राइट टू फ्रीडम है कल्चरल एंड एजुकेशन का। राइट टू फ्रीडम है कल्चरल एंड एजुकेशन का। बहुत से लोग कहते हैं कि बिहार गुंडेगिरी का राज्य है, बदमाशों का राज्य है। जो भी लोग ऐसी करते हैं, शायद उन्हें ये भी कहने में शर्म आती होंगी कि हमारे प्रशासनिक सेवा से ज़्यादातर बिहार से ही है और उसका मुख्य केंद्र है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि अक्की दुनिया की सबसे बड़ी विद्वत्ता, अभिव्यक्ति और इंटेलिजेंस लोगों की यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे बौद्ध धर्म के साथ साथ निसर्ग, कल्टीवेशंस, रिफॉर्मेशंस और बहुत से ध्यान और शरीर रचना के बारे में एजुकेशन मिलती थी। शायद अगर ये भी बताते तो और अच्छा होता कि वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी। ये बताने में शायद उन्हें हड़बड़ाहट होती है, कि नालंदा यूनिवर्सिटी क्या थी। फिर अशोक के बाद उनके नातू बृहदत्त, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, शायद आगे भी कहना चाहूँगा। बृहदत्त, उसकी सेनापति ने उनका सर काट दिया था, हत्या कर दी थी और फिर उसके बाद कत्तलों पे कत्ल करना चालू हो चुके थे। जो भी बौद्ध भिक्षु दिखे उनका सर काट दिया जाता था और उसके लिए जो भी बौद्ध भिक्षु का सर काट के लाए उन्हें इनाम दिया जाता था। शायद ईस्वी सन पूर्व 300 या 200 के तकरीबन की बात है। शायद ईस्वी सन पूर्व 300 या 200 की पहले की बात है, पर अब हम सुधर चुके हैं। अभी हम सर नहीं काटते। वैसे अगर कोई रिफॉर्मर हो तो हमें किस ओर जाना चाहिए? कनिष्क, जो कि कुषाण शासक थे, वो बौद्ध धर्म से बहुत दिलचस्पी रखते थे
उन्होंने सोने के सिक्के बहाल किए थे, पब्लिश किए थे, और कुछ जगहों पे बुद्ध के भी जो सिंबल है वो इस्टेब्लिश कर चुके थे। और तब का व्यापार पत्थरों का, मसाले, चीनी मिर्च, ऐसे अलग प्रकार के व्यापार होते थे। और जो ये हमारा देश है वो बुद्ध धम्म में ही निगृहित था। फिर उस दौर को दफना गया, बुद्ध धम्म को नाबूद करता चला गया। फिर 1851 में एक फिर से नई किरण उमड़ी और 1956 में शायद फिर से बुद्ध धम्म इस अस्तित्व में आया। शायद वो बाबा साहब ना होते तो सभी को जिंदा ना कर पाते। बाबा साहब का जितने भी शुक्रिया किया जाए उतना कम है। हमें कंटिन्यूस जितना हो सके उतना काम करना चाहिए। कोई इसको अपना ले या ना अपना ले, पर हमें अपना कार्य करते ही जाना चाहिए। मैं सोशल रिफॉर्मर कांशीराम साहब जी को याद करना चाहूंगा और उनका उदाहरण देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, मैं सिर्फ घर से निकला और अपने कार्यों पे चला गया, लोग जुड़ते गए और विरासत बनती गई। आज उसकी देन है कि उत्तर प्रदेश में मायावती तकरीबन 2 से 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो हमें ऐसी वर्क करना चाहिए। खुद को अवेयरनेस रखना चाहिए। खुद की पर्सनल बात किसी को ना बताएं। जो रिफॉर्मर चाहते हैं खुद को बचाव रखे।